डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या होता है। तो एडजॉइंट पे कुछ अहम पॉइंट्स भी हमने किए हैं, थ्योरम्स भी किए हैं। तो आज हम एक थ्योरम के साथ आपके साथ आए हैं। तो एडजॉइंट पे ये थ्योरम है। थ्योरम हमारे पास है, a square matrix A is invertible. A square matrix capital A is invertible if and only if it is non-singular. एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है अगर ये नॉन सिंगुलर होगी। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल तब होगी। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट तब होता है अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, ओके। इस थ्योरम को हम दो पार्ट्स में करेंगे। इफ एंड ओनली कंडीशन है यहाँ पर। पहले हम लेंगे अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तब हमें प्रूव करना है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो फिर हम कन्वर्सली इसको करेंगे, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब हमें दिखाना है इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, प्रूफ में हम जाएंगे। बहुत आसान प्रूफ है, देख लीजिएगा। हम लिखेंगे पहला पार्ट, दैट इज नेसेसरी पार्ट, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ये ए हमारे पास है ये इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जब ये इन्वर्टिबल है तब इनवर्स की डेफिनेशन क्या है वो तो आपको पता है। क्या है? देन देयर एग्जिस्ट्स अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, बताओ तो आएगा ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी। तो ए इंटू बी इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वो आइडेंटिटी होगा, इज इक्वल टू बी इंटू ए रिवर्स में। तो ऑर्डर सेम है तभी ए बी इज इक्वल टू बी है व्हेन दे आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मुझे क्या प्रूव करना है? ए इज नॉन सिंगुलर। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई। मगर हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अलग अलग डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? वो 1 है। ठीक है, सो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हमारे पास क्या आया? 1। दो रियल नंबर्स का मल्टीपल यहां पर किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसका मतलब है दोनों में से कोई जीरो नहीं है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ना डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, बिकॉज इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो आया सो ए इज नॉन सिंगुलर। तो इसलिए ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स वो आई है नॉन सिंगुलर। ओके, तो एक पार्ट हमारा प्रूव हुआ है इसका। हमने क्या लिया? हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, ये इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो वहां पर कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी बी, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी है, ये इनवर्स की डेफिनेशन है। तब हमने लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, वो निकला है डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर, वो 1 होता है। तो दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब है ना पहला वाला जीरो है ना दूसरा वाला जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो ये हमारे पास एक पार्ट इसका प्रूव हुआ है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कन्वर्सली। अगर हम करेंगे कन्वर्स पार्ट पे तो कन्वर्सली हम लेंगे लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास ए नॉन सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। जब इस ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, देन
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये हमने एक थ्योरम पढ़ी है ठीक है, लेकिन आपको पता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, हम ये डिवाइड करेंगे दोनों साइड से तो आएगा ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां भी रख सकते हैं बिकॉज डिवाइड में तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आई बचा, यहां पर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो ये आया। तो इसका मतलब है ये ए, इस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू ये मैं बी के बराबर रखूंगा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ये बी है तो ये आई ए है, वायर बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बी इसके बराबर है क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, divided by determinant of A, 1 divided by determinant of A, it is multiplication of matrix by scalar, 1 divided by determinant of A। तो ये सारा हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, ठीक है। तो ये बताइए ये क्या है, तो डेफिनेशन है ए बी इक्वल आई इज इक्वल बी, ये किसकी डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन। तो दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स क्या है, बी, तो इसका मतलब है ए का इनवर्स हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत अहम पॉइंट है ये, सभी याद रखिएगा, हर किसी जगह काम आएगा। तो एक थ्योरम हमारे पास प्रूव हुई है, अगर हमारे पास एक नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट हुआ, वो इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो थ्योरम हमारे पास कंप्लीट हुई, हमने पहले लिया है ए, यहाँ पर एक यहाँ पर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो नॉन सिंगुलर निकली, फिर रिवर्सली हमने लिया है नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, कन्वर्सली डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, ये नॉन सिंगुलर है, तब हमने थ्योरम की है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू दिस, तब हमने दोनों साइड से डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया क्योंकि ये नॉन जीरो है, इसे डिवाइड कर सकते हैं ए इंटू, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो तो मैट्रिक्स निकलेगी, वो बी है, तो ये इनवर्स की डेफिनेशन है, तो ये इनवर्स किसके बराबर निकला, बी के बराबर, तो ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मूला भी बनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा नॉन जीरो होनी पहले चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट पहले नॉन जीरो होना चाहिए, फिर उसका इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो ये इनवर्स की यहाँ पर डेफिनेशन और इनवर्स की फार्मूला भी, और हमें थ्योरम भी प्रूव हुई है इसका कन्वर्स पार्ट। तो ये थी हमारे पास बहुत अच्छी थ्योरम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, आसानी से इसको लिख सकते हो, तो देखिए इसको घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, हम एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर करेंगे। हम एक दो एग्जाम्पल्स आप करेंगे, एडजॉइंट पे भी मैंने एक दो एग्जाम्पल्स हमने की है यहाँ पर, हम इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स लेंगे हमने, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 -2 4 3, ये हम लेंगे, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट कब होता है एक मैट्रिक्स का इनवर्स, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। पहले हम चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -2 4 3, तो 2 3 6 माइनस तो अपना दैट इज 4 2 8, दैट इज -8, 6 + 8 दैट इज 14, नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, कैसे करोगे, तो ए इनवर्स की फार्मूला आपको पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए तो हमने निकाला है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ए को कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, लेकिन 2/2 को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कैसे,
इन दोनों को इंटरचेंज 3 2, इन दोनों की साइन चेंज, तो ये 2 ये -4, तो हमारे पास एडजॉइंट भी निकला। द्राव एडजॉइंट ये एडजॉइंट द्राव, देयरफॉर ए इनवर्स, तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 2 -4 2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14, तो मैं लिखूंगा 1/14, तो वही है। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो आएगा 3/14, तो आएगा 2/14 -4/14 2/14, तो ये हमारे पास आएगा। इसको थोड़ा यहां पर खोलेंगे तो ये आएगा 3/14, तो ऐसे ही रखेंगे, 2/14 1/7, 4/14 -2/7 2/14, दैट इज 1/7, तो ये है इसका इनवर्स। तो इनवर्स हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट को डिवाइड करो किससे, दिस डिटर्मिनेंट से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए, उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होता है जो हमारे पास नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है, तो बहुत आसान एग्जांपल है। तो और एक क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है दैट इज 3 2 1 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई 0 के बराबर है। हमें निकालना है ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी हमें निकालना है। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई 0 के बराबर है। 0 मीन्स इट इज एक्चुअली ओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स। तो आसानी से कर सकते हो सॉल्यूशन इसका। पहले ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर दैट इज ए इंटू ए, तो हमारे पास है ए 3 2 1 1, फिर 3 2 1 1, तो रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ 3 3s 9 2 1s 2, फिर रो को कॉलम के साथ 3 2s 6 2 1s 2, फिर रो को कॉलम के साथ दूसरा रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 1 1 1, रो को कॉलम 2 1 2 1 1 1, 9 plus 2 11, 6 plus 2 8, 3 plus 1 4, 2 plus 1 3, तो मेरे पास ए स्क्वायर आया है। जब ए स्क्वायर मेरे पास जिंदा है, हम जाएंगे यहां पर, नाउ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, तो ए स्क्वायर का वैल्यू डालो 11 8 4 3, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर, ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। आप डालेंगे यहां पर वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू डालो 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, बताइए क्या है 3 2 1 1, प्लस स्मॉल बी इंटू आई क्या है 1 0 0 1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 11 8 4 3, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर 3a 2a a, फिर b 0 0 b, तो यह किसके बराबर है जीरो मैट्रिक्स 2/2, तो यहां पर आएगा 0 0 0 0, बिकॉज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ऑर्डर वही आएगा। हम जाएंगे यहां, इनका सम कीजिए, इट इज सम ऑफ द मैट्रिसेस, तीनों का सम 11 प्लस 3a प्लस इसका b, फिर दूसरा एलिमेंट 8 प्लस 2a प्लस 0, तीसरा 4 प्लस a प्लस 0, फिर 3 प्लस a
प्लस बी, तो आएगा 0 0 0 0. Two matrices are said to be equal when their orders are same and corresponding entries are equal. तो एंट्री आएगी यहाँ पर इक्वल. दिस implies 11 plus 3a plus b is equal to 0. Name it first. And 8a plus 2a. 8 plus 2a is equal to 0. Name it second. इन दोनों को सॉल्व कीजिए जो आपने पढ़ा है आगे लोअर क्लासेस में. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस. सेकंड में से a निकलेगा, फिर इसको फर्स्ट में डालो, वहां से b निकलेगा. तो वो हमारे पास आया है a और b. बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो इनको घर पे. लेकिन पहले वो जो हमने टॉपिक्स दिखाए उनको रिवाइज करो, उन पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो हमारे पास ये है. तो क्वेश्चन आपके पास एक है यहाँ पर, क्वेश्चन आपके पास यहां पर है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 3/3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? ये आप घर पर कर सकते हो. मैंने आपको अभी इसके बारे में एक थ्योरम दिखाई है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिखाए, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो वो किसके बराबर आएगा. तो ये था हमारे आज का एडजॉइंट के बारे में, और हमने इनवर्स भी निकाले, कुछ एग्जाम्पल्स का, कुछ मैट्रिसेस का इनवर्स भी निकाला है. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तो उस पर हम और 8 पॉइंट्स करेंगे, और हम वो पॉइंट्स भी थोड़ा इस चैप्टर में से डिस्कस करेंगे जो पिछले जो JEE जो एग्जाम्स है उनमें से आया है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस भी आपके साथ. तो और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और हम फिर जाएंगे वो जो प्रीवियसली JEE में आए थे क्वेश्चंस, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, और कुछ थ्योरम्स, कुछ अहम पॉइंट्स के साथ भी जो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेंगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हाजिर होंगे. थैंक यू वेरी मच.